नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। तुलसीदास ने एक बड़ी बात कही। क्या? महाकवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। जिस एक वक्त, जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में आते थे तो नारे लगते थे। क्या? मोदी मोदी, याद होगा आपको, खूब देखा होगा। लोकसभा में आते थे, राज्यसभा में आते थे। आज वही मोदी है, वही सदन है। आज नारे क्या लग रहे हैं? वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, ये नारे लग रहे हैं। सदन के भीतर ये नारे लग रहे हैं। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको सुना देता हूं कैसे जो है समय कैसे बदलता है। और इस सदन के भीतर की आवाजें सुनाऊंगा आपको, मैं बाहर की नहीं सुनाऊंगा। एक दौर में जब नारे लगते थे मोदी मोदी के, आज क्या नारे लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि बेखौफ हो गया है विपक्ष, बेखौफ हो गया। सुनिए आप जरा। और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर वोट चोर गद्दी छोड़, आपने सुना होगा, एक बार फिर सुनिए। की समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्या। अब आप बताइए इसका मतलब क्या था? हम लोग जो पहले बात कर रहे थे, पहले भी हमने बात की, बार बार ये बात की, और आज सब इस बात को कर रहे हैं। क्या? कि जो खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी विपक्ष में, जनता में, जो फियर इंस्टिल करने की कोशिश की गई थी सत्ता पक्ष के द्वारा, आज विपक्ष बेखौफ होके प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर वही बातें कह रहा है जो पूरा देश बोल रहा है। ऐसे दृश्य आप उम्मीद कर सकते थे क्या? ये कहां से शुरू हुआ? हमने एक और वीडियो में अभी आपको बताया, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ठीक 20 फुट की दूरी पर, ज्यादा नहीं, संसद के भीतर दोनों लोग, ट्रेजरी बेंच और जो ओपोजिशन बेंचेस हैं उनके में जो पहली सीट है, पहली प्रधानमंत्री की नेता सदन के तौर पर, और उधर पहली जो सीट है वो है नेता प्रतिपक्ष की, उनके बीच में कुल 20 मीटर का भी फासला नहीं है। और इतनी दूरी पर खड़ा होकर एक व्यक्ति जब प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर उनसे वो सवाल पूछता है जिन सवालों को पूछने से पहले सरकारें डरती थी, जिन सवालों को पूछने से पहले विपक्ष डरता था, सरकारों से मतलब प्रदेश की सरकारें, या विपक्ष डरता था, या फिर सांसद डरते थे, या जनता के भीतर खौफ था। आज राहुल गांधी ने जब वो सवाल पूछे तो वो खौफ न केवल जनता के दिलों से निकला, विपक्ष के दिलों से भी निकला। और इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं सदन के भीतर। आखिरी दिन था आज सदन का, संसद के सत्र, मॉनसून सत्र का अंतिम दिन, और अंतिम दिन में एक परंपरा है। परंपरा यह है कि पहले दिन और अंतिम दिन, अगर सदन चल रहा है पहले दिन और अंतिम दिन, और प्रधानमंत्री अगर दिल्ली में है नेता सदन के तौर पर, तो वो दोनों सदनों में आते हैं। वैलिडिटरी जो एड्रेस होता है, वैलिडिटरी एड्रेस कौन करता है? अंतिम जो विदाई भाषण जिसको कहते हैं, लोकसभा में स्पीकर करते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन करते हैं। उसमें बताया जाता है कि धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, साथ ही बताया जाता है कितना काम हुआ, किन बिलों पर चर्चा हुई, कितने सवालों को लिए गए, कितने सवालों के जवाब दिए गए, कितने तारांकित प्रश्न थे, कितने अतारांकित प्रश्न थे, कितनी कमेटीज की रिपोर्ट आई, ये तमाम बातें उसमें चर्चा होती है। धन्यवाद दिया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, विपक्षी दलों का, सत्ता पक्ष का, साथ ही मीडिया वालों का, और जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं उन सब का। तो ये एक परंपरा है, आज भी वो परंपरा हुई। तो आज जब प्रधानमंत्री सदन के भीतर प्रवेश कर रहे थे, मैंने आपको सुनाया, मैं फिर सुनाऊंगा। देखिए मैं दिखा नहीं रहा हूं कहीं, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे कॉपीराइट के क्लेम्स होने की संभावना होती है, लेकिन मैं आपको सुना जरूर सकता हूं। सुनिए, फिर सुनिए। समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और आप सुन रहे हैं ना? ये हालत है।
ये हालत है, विपक्ष ने आज इस तरीके से बेखौफ, और ये बेखौफ क्यों होना है? देखिए, मैंने आपको बताया था, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, दोनों नेताओं को तुलना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर दोनों लोगों को। जब हिंदुस्तान में साल 1915 में महात्मा गांधी आए अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, तब लोगों के मन में अंग्रेजों के बारे में बड़ा डर था। ये लोग हमको मार देंगे, ये लोग बड़े जालिम हैं, इनके पास बड़ी ताकत है। महात्मा गांधी जब आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चंपारण गए, पहले पूरे देश घूमे, उसके बाद चंपारण में आंदोलन शुरू किया। और चंपारण में जब गए तो पुलिस ने उनको पकड़ा, जज के सामने पेश किया, तो उन्होंने क्या कहा? मैं जमानत नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, मैं जमानत नहीं लूंगा और आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, मैं वो काम करूंगा जो सही है। दांडी मार्च किया, अंग्रेजों के सामने किया। क्यों और क्या कहा? बी फियरलेस, डर निकालो, महात्मा गांधी ने कहा। अब राहुल गांधी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, दोनों नेताओं में तुलना नहीं हो सकती। महात्मा गांधी बहुत ऊपर हैं, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। आज राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं, बी फियरलेस। जाहिर है महात्मा गांधी से सीखा होगा। वो कह रहे हैं डरो मत, बेखौफ रहो। डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे साथ संविधान है, संविधान में डर नहीं है, संविधान में बराबरी है, संविधान में निडरता है। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि अभय मुद्रा, अभय, अभय का मतलब भय से दूर, अभय, अभय मुद्रा है ये, और यही बुद्ध मुद्रा है जो डर को दूर भगाती। वही बात राहुल गांधी जब कहते हैं, समय लगता है। और जब राहुल गांधी, आप याद कीजिए, जब उन्होंने बोला था एक भाषण में कि मैं प्रधानमंत्री से मिलकर आ गया हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, हवा है, मीडिया ने क्रिएट किया है। हालांकि उनका अपना विचार है, हम लोग उस पर कोई सहमति नहीं दर्ज करते पत्रकार के तौर पर, लेकिन ये अब साफ दिखाई दे रहा है कि वो डर जो ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, पुलिस और अलग अलग एजेंसीज का विपक्ष के जहन में पैदा किया गया था, अब वो डर निकल रहा है। और शायद उसी डर को दोबारा से लोगों के जहन में इंस्टिल करने के लिए, पैदा करने के लिए ये बिल लेकर आए गए हैं कि अगर विपक्ष ने बात नहीं मानी तो उनकी सरकारों को गिराने का एक रास्ता खोला जाए। और उसीलिए ये तीन बिल जो है वो लेके आए गए। एक ही बिल है वैसे तो, लेकिन बिल आप जानते हैं कि सीएम, पीएम, मिनिस्टर्स को हटाने का है। कोई भी हो जो अगर सरकार के कहे अनुसार काम नहीं, मतलब अगर वो 30 दिन तक जेल में रहता है, वो सब आप जानते हैं, हम लोग वीडियो में भी बात कर चुके हैं, तो उस पर आपका मैं वक्त नहीं लूंगा। लेकिन आज जो हमने देखे दृश्य, वो जाहिर है इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले समय में सत्ता और विपक्ष के बीच में घमासान होने वाला है। अब पहले जैसा केक वॉक शायद ना रहे सत्ता पक्ष के लिए, और उतना कमजोर अब ना दिखे विपक्ष। और शायद यही कारण है कि 240 सीट्स हैं बीजेपी की और 240 ऑपोजिशन की सीट्स हैं, इंडिया गठबंधन कलेक्टिवली। ऐसी स्थिति में यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आसान तो नहीं है, और कोई भी बिल पास करना, कोई भी कानून बनाना मुश्किल तो है। और अब पहला जो टग ऑफ वॉर देखने को मिलेगा, पहला जो मुकाबला देखने को मिलेगा इंडिया और एनडीए के बीच में, वो मिलेगा हमको उपराष्ट्रपति के चुनाव में। बी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, जैसे आप जानते हैं। राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं एनडीए के, और जस्टिस बीएस रेड्डी जो है वो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, और उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। और आज एक और घटना हुई, वो भी बताता चलो। राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने यह तय किया कि वो लोग, ओम बिरला जिस चाय के लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं, एक सेरेमोनियल टी होती है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एवरी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसमें वो उसका बहिष्कार करेंगे। और उसका रीजन बताया गया, क्योंकि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा इस सत्र में नहीं की जा रही है, इसलिए, और जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे उन मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हुई, इस वजह से वो लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। इस वजह से वो लोग स्पीकर के द्वारा बुलाई गई चाय पार्टी में शामिल नहीं होंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। ये बात उन्होंने बोली और बहिष्कार कर दिया। और ठीक उसी वक्त राहुल गांधी वहां मौजूद थे और जस्टिस रेड्डी का नामांकन पत्र वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर दाखिल करवा रहे थे। लेकिन वहां पर चाय पार्टी में जाने की बजाय
वो नामांकन में शामिल हुए और नामांकन में शामिल होने के बाद वहां से वो चले गए बिहार की यात्रा के लिए, जो आप जानते हैं पहले से चल रही है तेजस्वी यादव के साथ। वहां पर आज वो चले गए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।